सियासत में एक कहावत बेहद मशहूर है कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या फिर स्थायी दोस्त नहीं होता और सियासत में सब कुछ स्थायी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि सियासत एक अनिश्चितता का नाम है। और इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है और अमर उजाला का सबसे बड़ा पोल भी इसी बात का तस्दीक कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ सियासी दुश्मनी की बयार चल रही है और एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग हो रही है, वहीं महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती के बीच चर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इस दोस्ती का राज तो पहले ही खुल गया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ही खुलासा किया था कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे से मिलने के लिए वेश बदल कर जाया करते थे। और अब इन तमाम घटनाओं और राजनीतिक बयानबाजियों के बीच हमने सोचा कि क्यों न दोस्ती को लेकर के आम लोगों से ही पूछा जाए कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की दोस्ती पक्की है। और इसी सवाल पर अमर उजाला ने किया है सबसे बड़ा पोल, और हम इस पोल का नतीजा आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस पोल में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपना वोट दिया है। इस पोल में 69% लोगों का मानना है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती पक्की है। वहीं 31% लोगों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच ये दोस्ती पक्की नहीं है। कुल मिलाकर बहुमत दोस्ती पक्की है की ओर ज्यादा दिख रहा है। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को खुद देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी सौंप दी और खुद डिप्टी सीएम बन गए। ये भी एक दोस्ती के मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इन दोनों के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, लेकिन राजनीतिक विरोधियों के कहने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो भूचाल इन दोनों की जोड़ी ने लाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और शायद यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए वेश बदल कर जाया करते थे। जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य की सरकार को बदलने के लिए प्लानिंग और रणनीति को अंजाम देने के लिए सच्चा साथी होना चाहिए। और जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सफल हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। और फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी दोनों की दोस्ती से पर्दा उठाया और बताया कि कैसे दोनों दोस्तों के बीच महाराष्ट्र की सियासी बदलाव की पूरी रणनीति पर काम हो रहा था। हमारा मकसद ये था कि इसके जरिए इस बात की तस्दीक कर लेना कि क्या महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और जो मौजूदा समय में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, चूंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऊंचे कद के नेता हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उनका वर्चस्व भी था, और यही कारण था कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ दोस्ताना रिश्ता कह देना और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने भूचाल लाया, उन तमाम चीज़ों को अगर आप करीब से देखें तो एक चीज़ समझ में आती कि दोस्ती पक्की अगर नहीं होती तो शायद इतना बड़ा सियासी उठापटक को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इन दोनों की अगर भाषाओं को अगर आप देखेंगे, पिछले 2-3 महीने के बयानों को अगर आप देखें तो ये आपको लग जाएगा कि इन दोनों की दोस्ती है, क्योंकि ये जो बातचीत का कोऑर्डिनेशन होता है ये इस बात की ओर इशारा करता है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से इन दोनों की कार्यप्रणाली है वो भी इस बात की तस्दीक कर देती है कि दोस्ती तो गहरी है, लेकिन राजनीति में ये भी दावा कर देना कि ये दोस्ती ज़्यादा गहरी है या ये दोस्ती ज़्यादा दिन चलने वाली है, ये भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की दोस्ती बहुत पुरानी है, कई दशकों की है, लेकिन बावजूद इसकी दोस्ती खत्म हो गई एक सियासत में। और एक ही सियासत में अब फिर से वही बीजेपी वही शिवसेना के विधायक मिल करके एक और दोस्ती का नई किताब लिखने शुरू कर दिए हैं। अब ये बात देखने लायक होगी कि महाराष्ट्र की अगली राजनीतिक जो बदलाव होंगे, जो चुनाव होंगे, उसमें ये दोस्ती किस ओर जाएगी। लेकिन फिलहाल ये दोस्ती कई मायनों में अहम है अभी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, और ये दोस्ती आगे चल करके या महाराष्ट्र की मौजूदा सत्ता को लेकर के कितने नए बदलाव, कितनी नई रणनीति, कितने नए प्लान लेकर के आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमने इस दोस्ती के बारे में आम लोगों से राय ली और इसलिए आम लोगों ने इस दोस्ती के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी, वोट किया, इसलिए हमने आपके सामने रखा। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।